एक शाम जब तेनालीराम सोने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें अपने घर के आंगन से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि दो कुख्यात चोर झाड़ियों में छिपे हुए हैं और उनके सो जाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे घर में घुसकर चोरी कर सकें। एक साधारण व्यक्ति शायद घबराकर मदद के लिए चिल्लाता, लेकिन तेनालीराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके मस्तिष्क में तुरंत एक शानदार विचार आया। अपनी पत्नी की ओर मुड़कर वह इतनी ऊंची आवाज में बोले कि चोरों को आसानी से सुनाई दे, प्रिय, सुना है नगर में इन दिनों चोरों का आतंक बहुत बढ़ गया है। अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को बचाने के लिए मेरे पास एक युक्ति है। चलो हम अपने सभी स्वर्ण मुद्राओं और बहुमूल्य आभूषणों को इस बड़े संदूक में डालकर कहीं छिपा देते हैं। उनकी पत्नी हैरान थी, लेकिन तेनालीराम की आंखों में शरारत देखकर वह भी नाटक में शामिल हो गई। उन्होंने भी ऊंची आवाज में पूछा, किंतु इतने भारी संदूक को हम कहां छिपा सकते हैं? तेनालीराम ने घोषणा की, सबसे सुरक्षित स्थान हमारे घर का आंगन है। वहां कुएं के भीतर इसे छिपाने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। चोरों की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उनका काम अब बहुत आसान हो गया था। कुछ ही पलों बाद उन्होंने देखा कि तेनालीराम और उनकी पत्नी एक भारी संदूक को बड़ी मुश्किल से उठाकर घर से बाहर लाए और उसे जोरदार छपाक की आवाज के साथ कुएं में गिरा दिया। फिर घर की बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। यह मानकर कि पति पत्नी सो चुके हैं, चोर चुपके से कुएं के पास पहुंचे। एक ने फुसफुसाया, संदूक खींचने के लिए बहुत भारी है। इसे निकालने के लिए हमें कुएं का सारा जल बाहर निकालना होगा। और बस वे काम पर लग गए। रात भर दोनों चोर बिना रुके परिश्रम करते रहे। बाल्टी के बाद बाल्टी जल कुएं से खींचते और उसे तेनालीराम के बगीचे की क्यारियों में डालते रहे। वे खजाने के लालच में इतने डूबे हुए थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वे तेनालीराम के पूरे बगीचे की सिंचाई कर रहे हैं, जो गर्मी के कारण सूख रहा था। जब सूर्योदय होने लगा तब तक कुआं लगभग खाली हो चुका था। थके हुए लेकिन उत्साहित चोरों में से एक पुरस्कार लाने के लिए नीचे उतरा। उसने नीचे कीचड़ में हाथ डालकर टटोला, लेकिन उसके हाथ केवल बड़े बड़े भारी पत्थर ही लगे। वहां न कोई संदूक था, न सोना और न ही कोई आभूषण। तभी तेनालीराम कुएं के किनारे प्रकट हुए, जो एकदम तरोताजा दिख रहे थे। धन्यवाद मित्रों, उन्होंने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। मैं कई दिनों से अपने बगीचे में सिंचाई करना चाहता था, लेकिन यह बहुत थका देने वाला कार्य है। आप लोगों ने तो मेरा सारा परिश्रम ही बचा लिया। चोरों को जब यह बोध हुआ कि उन्हें पूरी रात कड़ी मेहनत करने के लिए धोखा दिया गया है, तो वे कुएं से बाहर निकले और अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि फिर कभी तेनालीराम के घर के पास दिखाई नहीं दिए।